अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जो कशीदगी हुई उसके बाद जब मामला थमा तो बहुत कयास सराहियाँ हुई उस पूरे मामले के अराउंड के जो अब मामलात हैं या ताल्लुकात हैं वो यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे। और फिर जाहिर है एक जो हमेशा बात कही जाती है कि हर कॉन्फ्लिक्ट का जो आखिरी हल होता है वो मुज़ाकरात के अंदर होता है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दफ़ा टॉकिंग टेबल पर आ जाएंगे तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो वहाँ से बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। इम्कान तो यही जो है वो जहन में रखा जाता है क्योंकि हमारे अगर हम ताल्लुकात के हवाले से भी बात करें तो अफगानिस्तान एक तो ऑफ कोर्स आप अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान जो है उसने हमेशा अफगानिस्तान की जहां पर बात आती है तो हमने हमेशा देखा है कि हमने उनके साथ एक उस तरह के बिरादराना ताल्लुकात होने का सबूत दिया है कि हमने बिगेस्ट जो इस वक्त अफगान पॉपुलेशन है उसको हम होस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर टेररिज्म की, वहां से जो मिलिटेंट्स आते हैं उनके आने जाने की आमदोरफ्त को ना रोकने के अंदर जो कॉपरेशन है वो हम हमेशा देखते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो कुछ मामलात ऐसे हैं जो अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा हमने देखा है कि उलझाए जाते रहे हैं। और अगर अभी रिसेंट जो स्पैट हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उसके हवाले से भी बात करें तो बड़ी क्लियर इंडिकेशंस है कि वो कहां से चीजें जो है वो अफगानिस्तान को कौन प्रॉम्प्ट कर रहा था, कौन उनको बतौर एक पपेट इस्तेमाल कर रहा था और अफगानिस्तान की इस वक्त क्या डायरेक्शन है। लेकिन लाइक आई जस्ट सेड कि फिर भी तवक्को की जा रही थी कि मुज़ाकरात होंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा है क्योंकि तीसरा दौर जो है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का वो बेनतीजा खत्म हो चुका है। जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहां जो डेलीगेशन है अफगानिस्तान का, अफगान तालिबान का, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो मामलात को एक तो सुलझाना नहीं चाहते। दूसरा एक जो इंडिकेशन आ रही है वो ये भी आ रही है कि वो शायद बार बार अपनी गवर्नमेंट से दोबारा रुजू करते हैं, उसके बाद उनको कोई मिक्स इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो एक दफा एक चीज पे एग्री करते हैं फिर उससे बैक ट्रैक कर जाते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं, जिसकी वजह से मामला जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का इस मामले को लेकर मौकफ बड़ा ही क्लियर और दो टोक है कि जब तक अफगानिस्तान अब इस बात की और अफगान तालिबान ये यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, टीटीपी का जो मामला है उसको वो जैसे हम चाहते हैं वैसे रिजॉल्व नहीं करेंगे और उनके साथ वैसे ही डील नहीं करेंगे, तब तक ये मामला जो है अफगानिस्तान के साथ अब बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हमारे डिफेंस मिनिस्टर बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो ये बात कर चुके हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे ना। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के साथ कशीदगी की या उस सिचुएशन को हैंडल करने की तो हर चीज की जो कोर में बात लाई करती है वो यही होती है कि आपके अपने मुल्क के अंदर क्या आपका अपना हाउस एंड ऑर्डर है, जो आपकी पॉलिटिकल सूरत हाल है, क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क में उसको हमने हैंडल कर लिया है, कि हम जो अब इस तरह के इंपॉर्टेंट हसास मामलात हैं मुल्क के अंदर उनको चलाने के काबिल हो गए। तो उसका जवाब अनफॉर्चुनेटली अभी नफी में ही मिलता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन अभी भी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त जारी है, चल रही है। चीफ मिनिस्टर केपीके की तब्दीली हुई है, उनको लेकर विफाक का जो रवैया है और जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी आई हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो दो सियासी जमातें हैं इस वक्त खास तौर पे ये मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं, ये जाना चाहती हैं। तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है इस वक्त विफाक में और उनकी कुछ हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशंस हैं जो कि लगता है ऐसा है कि विफाकी हुकूमत उनको नहीं देख रही। और खास तौर पे जब हम अफगानिस्तान और ये टेररिज्म की भी बात करते हैं तो सबसे अफेक्टेड सूबा केपीके है। ये पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी तो ये दो हुकूमतें आपस में कैसे बैठ के बात करेंगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हम आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इन इशूज पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा काजी अहमद अकबर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा उसामा सरवर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। राजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, अभी जो अफगानिस्तान के साथ जो टॉक्स एंड राउंड व्हाटएवर उसके ऊपर तो मैं आती हूं, लेकिन सर इंटरनल मैं ये बात काफी दिनों से कर रही हूं, आपसे भी पूछूंगी कि इंटरनली केपीके के चीफ मिनिस्टर जो पहले वाले थे वो बार बार ये बात हमें बताते रहे और कहते रहे कि इट्स अबाउट टाइम एंड इट्स हाई टाइम कि हम अफगानिस्तान को और अफगान तालिबान को इंगेज करें, डायलॉग की तरफ मामलात को लेकर जाएं, वरना ये जो क्राइसिस है ये बढ़ जाएगा, ये डीपन हो जाएगा। इन दोनों साइड के लोगों को भी ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है और उनके साथ बात करने की, इंगेज करने की भी जरूरत है, जो कि नहीं विफाक की तरफ से एंटरटेन की गई जो उनकी बात थी वो। तो आपको नहीं लगता सर उसका भी नतीजा निकला है कि पहले तो एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अब कॉन्फ्लिक्ट को खत्म तो कर दिया गया है लेकिन मुज़ाकरात से भी अब कुछ नहीं निकल रहा? देखिए जी यशवीन, सबसे पहले थैंक यू आपने मुझे। दूसरा देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट रॉ एंड इंडिया जी। इंडिया उसको प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जरूर इस चीज को एंगेज करना चाहिए और एंगेज होना भी चाहिए मगर इसको एंगेज करने के दो तीन तरीके हैं जी। एक तो ये है कि हमें सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, उसके लिए हमें इश्यूज देखने पड़ेंगे कि किस हद तक जा रहे हैं। देखिए अगर आप ये कहें कि हम एक साइड पे वो हमारे नौजवानों को शहीद करते रहे
हमारी कैजुअलिटीज 80,000 क्रॉस कर चुकी है, पाकिस्तानी अवाम शहीद हो चुकी है, तो हम इन चीजों को एंगेज ना कर सके, तो ये इस तरह एंगेज नहीं हो सकता कि आपको मैंने उस दिन भी बताया, सॉरी आप नहीं थे, सॉरी कहीं और था मैं, कि आज से 3 दिन पहले एक एसपी शहीद हो जाते हैं, उनके साथ 2 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। हम उस वक्त डायलॉग जरूर कर सकते हैं अश्विन, जब आपको ये श्योरिटी हो कि कोई पाकिस्तानी अवाम या लोग या आपके इदारे या आपके नौजवान टारगेट नहीं हो रहे। आप रोज टारगेट भी हो रहे हैं और एक साइड पे आप कहीं हम बात करना चाहते हैं, आपके लोग हिट करी जा रहे हैं। और आप ये प्लीज रियलाइज करें कि अफगानिस्तान जिस दिन जाके डील करके आया इंडिया से असला के, उसी दिन अगले दिन उनने सुबह जाके आपको हिट किया पाकिस्तान बॉर्डर्स पे। वो तो आपकी नौजवान और आपकी अफवाज ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, दे हैड टू रन बैक। और ये भी हमारी जीत है कि पहली बार हम अफगानिस्तान को एंगेज नहीं कर रहे। अफगानिस्तान ने हमें कतर के थ्रू भी एंगेज किया, अफगानिस्तान ने हमें टर्की के थ्रू भी एंगेज किया, हमने उनको एंगेज नहीं किया, बिकॉज हमारा रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर था कि अगर आप पाकिस्तान की धरती को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को एंगेज करेंगे तो हम उसको आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं, वो तो करना ही था जी। अफगानिस्तान के पास तो जाहिर है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी को एक प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व करना एक और चीज होती है, लेकिन जब आप खुलकर मैदान में आते हैं तो जाहिर है सर उनको नाको चने चबाए हैं हमने, तो अब तो उन्होंने एंगेज करना ही था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने इसीलिए ये सवाल हाइंडसाइट में पूछा है आपसे कि ये पहले कर लिया जाता। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें देखिए, हमें अपनी बड़ी चीजों को मेजर भी करना पड़ता है। देखिए मैं आपको आज एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की एक वजह सबसे बड़ी ये भी है कि ही वाज विद द ऑपरेशन, ही वाज स्टैंडिंग विद अस फॉर दिस, कि आप ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। आई कैन कैटेगोरिकली से दिस, और आपको भी मेरा ख्याल यू हैव बेटर इंफॉर्मेशन देन मी, आपको भी इस बात का पता होगा, क्योंकि परसों कल भी मैं और अली बुखारी साहब एक शो कर रहे थे, एंड ही इंडोर्स दिस थिंग कि यू आर राइट, कि ऐसी बात है। मैं काजी साहब से भी पूछती हूँ कि ऐसी बात है कि नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आपने वो बात जरूर सच साबित कर दी है कि जब कोई नहीं होता ओहदे पे फिर हम उसकी तारीफ करते हैं। गंडापुर साहब की आजकल आप लोग तारीफ करना शुरू कर दिया, और आपसे ज्यादा आपकी और जमात के लोग भी तारीफ करें कि नहीं जी वो तो अंडरस्टैंड कर रहे थे मामलात को। लेकिन चले थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। काजी साहब किस तरह से सर इस सिचुएशन को देख रहे हैं? मैंने जहां पर उनसे उनके पर्सपेक्टिव का काउंटर सवाल पूछा, अब अगर आपसे सर ये सवाल पूछ लूं कि आपको अब हाइंडसाइट में ये नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट का मौका अफगानिस्तान को लेकर दुरुस्त था? वो खेल रहे हैं भारत की गोद में, और जिस तरह से वो अब बिहेव कर रहे हैं, उनसे अगर हम पहले भी एंगेज करने की कोशिश करते तो नतीजा यही निकलता शायद जो अब निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन। पहली बात तो ये है कि देखें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जो क्लाइमेक्स होता है वो 2 सूरतों में निकलता है। एक तो ये है कि उनमें से एक जो 2 पार्टी ए और पार्टी बी होती है, उनमें से एक एलिमिनेट हो जाती है या उनको बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे और अफगानिस्तान का जो मामला चल रहा है, इसमें जो मुज़ाकरात की एक पेशकश, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हुई, चाहे वो इंटरनेशनल पावर्स ने की, जिसने भी की, बट ऑन अ लार्जर स्केल मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम था। अब क्वेश्चन ये है कि मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए और मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या होगा? तो देखें, आई थिंक राजा साहब ने बात बड़ी दुरुस्त की है कि इंडिया हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस। इस टाइम जो अफगानिस्तान में मौजूद जो तालिबान रजीम है, उसमें भी 2-3 फैक्शंस हैं। एक फैक्शन जो है वो प्रो पाकिस्तान है और एक फैक्शन जो है वो प्रो इंडिया है। जो फैक्शन प्रो इंडिया है वो इस वजह से प्रो इंडिया नहीं है कि उनकी कोई वहां पे कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं या उनकी कोई रिलीजियस सिमिलैरिटीज हैं। उसकी पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है पैसा। बिकॉज तालिबान रजीम बेसिकली इस टाइम आपको पता है कि अगर वो किसी हवाले से इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो उनके मुल्क में कंट्रोल का स्ट्रगल नहीं है, उनके मुल्क में इस टाइम पे फाइनेंसेस का स्ट्रगल है। तो उनको इस टाइम रॉ की तरफ से और इंडिया की तरफ से फंडिंग हो रही है, और फिर उनको प्रॉक्सी बना के इंडिया जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को यहाँ पे जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इसमें 2 prong स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारी जो ट्राइबल बेल्ट है और जो हमारे मुल्का इलाके हैं, वहां के जो मशरान हैं, वहां के जो अकाबरीन हैं, वहां के जो मलिक्स हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि सबसे पहले तो वो कम्युनिटी में जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है ऑफ ह्यूमंस, इन टर्म्स ऑफ, हम उसको टेररिस्ट भी कह सकते हैं और कोई और उसको किसी और टर्मिनोलॉजी में ला सकता है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रोकना,
वो लोकल आबादी के अलावा कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो ऐसा पोरस किस्म का बॉर्डर है और इतना बड़ा और इतना कि आप वहां पे फेंसिंग करके बफर जोन्स क्रिएट करके, मैंने खुद वो विजिट किया है खुरासान वाली साइड पे भी और तुर्खम वाली साइड पे भी, मैंने ये देखा है कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वहां की जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोक सकें। तो आपको लोकल आबादी की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम लोकल आबादी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑपरेशन के हवाले से उससे डिसएग्री कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि कोलेटरल डैमेज में हमारे बच्चे मारे जाते हैं जो बेगुनाह होते हैं, कोलेटरल डैमेज में हमारी औरतें मारी जाती हैं, कोलेटरल डैमेज में हमारे बिजनेसेस तबाह होते हैं। लेकिन सर मिलिटेंसी के नतीजे में भी हमारे ही बच्चे मारे जाते हैं, वो जवान जो रोज शहीद होते हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और जब आप लोग की बात करते हैं ना सर कि वहां के लोकल्स, तो सर हमारा सवाल उसके ऊपर ये होता है कि उनकी नुमाइंदगी तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, उन्होंने आप लोगों को इलेक्ट करके भेजा है, नैरेटिव बिल्डिंग आप लोगों का काम है, आप लोग करें। क्योंकि सर जो बात अब आप लोग कर रहे हैं वो वाकई इसलिए समझ में नहीं आती है कि जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए फौरी तौर पर या होना ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें सर? वो वहां से प्रॉक्सीज बना बना के भेजते रहे भारत की ईमा के ऊपर, या हमारे नौजवान जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, अफसरान हैं, उनकी जानें जाती रहे और हम देखते रहें? क्या करें? देखिए मैं आपके सवाल को इंपॉर्टेंस देते हुए मैं अपना केस बिल्डअप करना चाहता हूं। वो ये है कि हमें जो यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे हम कहते हैं या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसको लोकल आबादी रोक सकती है। लोकल आबादी को रोकने के लिए यकीनन नैरेटिव वहां की गवर्नमेंट ने बनाना है, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा किरदार अदा किया है जिसमें उन्होंने केपी गवर्नमेंट को अपने साथ अलाइन किया हो? उसकी बेसिक मिसाल ले लें कि चले एक पॉलिसी का डिफरेंस है, एक नजरिए का डिफरेंस है। मैं एक चीज को एक और निगाह से देख रहा हूं, मैं भी एंटी पाकिस्तान नहीं हूं, आप उसको किसी और निगाह से देख रही है, आप भी एंटी पाकिस्तान नहीं है। जब हम दोनों एंटी पाकिस्तान नहीं है तो जो बड़ा है उसको छोटे के साथ बैठना है। इस टाइम हम छोटे हैं सर, एक छोटा मान गया था ना बड़े के साथ बैठने के लिए, जो अभी मुझे वैसे ब्रेक भी लेनी है, राजा साहब की भी जाना है, लेकिन राजा साहब ने इस हद तक तो नहीं, राजा साहब ने भी एक बात कही है काजी साहब, मतलब आप देखें कि आप हमें तो हमारे लीडर से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे,